अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुकिंग व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं अपने किचन का टूर आपके लिए लेकर आई हूँ कि मैं अपने किचन को कैसे साफ़ रखती हूँ, कैसे डेकोरेट करती हूँ और मैंने अपनी चीज़ों को किचन की कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जी, सबसे पहले तो हम अपना डोर ओपन करते हैं। ये डोर भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल उसी तरीके से मुझे बनवा के दिया था, क्योंकि जो घर होता है ना, वो हर लड़की का ख्वाब होता है कि मेरा अपना एक बहुत प्यारा सा घर हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। घर के छोटा या बड़ा होने की मतलब कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, अहमियत इस चीज़ की होती है कि आपका हस्बैंड या आपके वालिद या आपके भाई अगर आपको मकान बना के देते हैं तो उसको घर एक औरत बनाती है। हर चीज़ को खूबसूरती के साथ, सलीके के साथ रखती है। अच्छा, यहाँ जी हमारा काउंटर टॉप है जो फर्स्ट पे ये ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल की बॉटल्स रखी हुई हैं। एक जो है ना खाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ और एक जो है ना पराठा वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको मैंने ना एक बास्केट में रखा हुआ है खूबसूरती के साथ, और साथ में फ्लावर्स वगैरह की अरेंजमेंट की हुई है इस तरीके से। अच्छा, मुझे काउंटर टॉप पे ना बहुत ढेर सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत कम चीज़ें मुझे चाहिए होती है काउंटर टॉप पे। बाकी चीज़ें मैंने जो है ना सब अलमारियों में संभाल के रखी हुई हैं। एक यहाँ पे बस ये मैंने स्टैंड रखा हुआ है जिसमें मैं बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद यहाँ पे रखती हूँ, और इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किचन की जो मेन जो चीज़ें मुझे जो बहुत ज़्यादा जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये चीज़ होती है कि आप रूटीनली ये चीज़ अगर आप फ़ॉलो करें, सफाई करें और मतलब साथ साथ सारी चीज़ें लेकर चल रही हों, तो आपको वो जो वीकली मतलब मंथली डीप क्लींजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये इसकी ट्रे है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और ये तकरीबन मेरा 4 टू 5 ईयर हो चुके हैं मेरे स्टैंड को, और ये इसकी जो ट्रे है अभी तक बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम लोगों ने बिल्कुल बाज़ार से अभी परचेज़ किया है। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ रखती हूँ। मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा देखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बर्तन बहुत ज़्यादा वॉश होते हैं, तो मैं बार-बार इसको ड्रेन करके, साफ़ करके बिल्कुल ड्राई करके रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने नाइफ़ वगैरह रखे हुए हैं, और ये जो स्पून्स वगैरह हैं ये हमारे रूटीनली जो यूज़ होते हैं, बच्चे वगैरह या हम घर में आम जो स्पून्स आप कह सकते हैं वो वाली चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मेरा हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैं बर्तन सिंक में बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ सिंक में यहाँ पे। और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और अच्छा खासा इसका जो है ना बड़ा है, ये मतलब छोटा नहीं है, लेकिन इसको भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं स्टॉनिश यूज़ करती हूँ, उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना आपकी ये वाली चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने अपनी बर्तन साफ़ करने वाली चीज़ें रखी हुई हैं, और ये आप देख सकते हैं नीट क्लीन। अच्छा, मेरी रोज़ की रूटीन होती है, मैं इसी तरीके से यहाँ पे टॉवल पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने टॉवल्स भी जो उनसे ना वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए होते हैं। और मेरी ये रूटीन होती है कि मैं रात को जो उनसे ना इनको वॉश करके दूसरा हैंग करके, तो इसको जो उनसे ना वॉश करने के बाद मैं बाहर फैला देती हूँ और वो मैं दूसरा रखती हूँ। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे बड़ी अलमारी थी, इसमें फुल गैजेट लगा हुआ था। प्रीवियस वीडियोज़ में शायद आपने कहीं देखा भी होगा, तो वो मैंने यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि ना स्पेस उसकी वजह से सारी मेरी ज़ाया हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने नई अलमारी में जो है ना ये शेल्फ्स बनवा दी थी, और यहाँ पे फिर मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पे मेरे सूप सेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, मेरे जो है ना चाय की प्यालियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं जो गेस्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। अच्छा, ये जो सबसे बेस्ट चीज़ थी मेरी आटा गूँधने वाली मशीन, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। 1 ईयर हो गया, बहुत बेस्ट है। और वही वाली चीज़ आ जाती है कि कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सहूलियत के लिए ज़रूर रखा करें, ज़रूर रखा करें, ये बहुत बेस्ट है। और झटपट किस्म की जो है ना आपका आटा गूँध के और बहुत ज़बरदस्त दे देती है। और यहाँ पे जी मेरे सारे ग्लास वगैरह हैं, और स्वीट की जो उनसे कप्स वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो नीचे हैं ये रैंडमली बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं मेरी वो पड़ी हुई होती हैं। कुछ डिशेस वगैरह पड़ी हुई होती हैं, केक के लिए मोल्ड वगैरह या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मेरी सारी यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। और ये जनाब इसका लुक है बहुत ज़बरदस्त। मेरे 2 किचन हैं,
ठीक है, ये नीचे वाला किचन है और एक फर्स्ट फ्लोर पर है, वो भी उसका टूर भी मैं अलग से आपसे करवाऊँगी। अच्छा, ये पूरी लुक है मरून कलर के। मुझे मेरा ये जो किचन है ना प्रॉपर, ये मेरी मर्ज़ी से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बाहर ही की साइड पे यहाँ पे मेरी जो सी ना डस्टबिन होती है, डस्टबिन के साथ मैंने झाड़ू रखा हुआ है, फड्डी रखी हुई है और ब्रश रखा हुआ है, ठीक है, और वाइपर। और ये देखिए बिल्कुल नीट क्लीन, ये रोज़ रात को मैं इसको वॉश करती हूँ। और साथ में जो ब्रश होता है और ये जो झाड़ू होता है, क्योंकि अगर आप इनको वॉश नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे कि आप मतलब जैसे ही झाड़ू लगाएंगे तो वो गंद इसमें से और निकलती जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये नीट एंड क्लीन मस्ट मस्ट होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके होने चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं भी कर सकते तो दूसरे या तीसरे दिन आपको ज़रूर ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, ये फर्स्ट मेरा काउंटर टॉप है। यहाँ पे जो है ना मेरे बेकरी आइटम्स पड़े हुए होते हैं, मैंने ब्रेड रखी हुई होती है, रस रखे हुए होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो खाना है, यहाँ पे ना मेरे बिस्किट्स होते हैं, वो आजकल फिनिश हुए हैं। आज थर्सडे है, मेरी वीडियो अपलोड होगी और इंशाल्लाह क्योंकि अभी मंथली ग्रॉसरी करनी थी, रमज़ान ग्रॉसरी करनी है, तो वो सैटरडे संडे तक हम जाएंगे और इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी सारी मशीनें पड़ी हुई हैं, ग्राइंडर ब्लेंडर, मतलब हर तरह की जितनी भी मेरी जो मशीनरी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है और मुझे बड़ा इजी होता है। मैं यहाँ से एक ही जगह पे सारी चीज़ों को मैंने सेट किया हुआ है। अच्छा, इससे ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाला काउंटर टॉप, यहाँ पे जो है ना मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं और मेरे कुरान पाक पड़ा हुआ होता है, कुरान पाक होते हैं। मुझे बड़ा इजी होता है। मैं अक्सर जो है ना सर्दियों में किचन में बैठ के कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ, तो वो बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो यहाँ पे मेरे सारे आप देख सकते हैं, चीज़ें स्टोर करने वाले तमाम डब्बे मैंने एक साइड पे रखे हुए होते हैं। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बस इस टॉप को खोलती हूँ, मतलब काउंटर को खोलती हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ अलमारी में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आप कलर वगैरह आप देख लें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे जी सारे मेरे मसाला जात होते हैं जो मैं ख़ुद बनाती हूँ और जो मैं बाज़ार से लेके आती हूँ, वो सब मसाले होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, कलर्स होते हैं खाने में यूज़ करने वाले, जैसे स्वीट्स के लिए और दूसरी तीसरी चीज़ें। और ये जी इतने कोई ज़बरदस्त मसाला जाते हैं ना, ये वाले बहुत ज़बरदस्त हैं। ये मैंने दराज से परचेज़ किए थे और बहुत ज़बरदस्त। मुझे अब इनकी प्राइस याद नहीं है। ये मैं ख़ुद बना के, तो ये मैंने सारे अलग से रखे हुए हैं। मुझे बड़ा इजी होता है यहाँ से फिर चीज़ों को निकालना। एक ही साइड पे सारे मसाले होते हैं तो फिर मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है। और ये देख सकते हैं आप, मेरी सेटिंग्स आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आपका सलीका बोलता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो घर को नीट एंड क्लीन ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो खाना है, ये सारा मेरा वॉशिंग एरिया की जो चीज़ें होती हैं घर को साफ़ रखने वाली। अच्छा, स्टॉनिश मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं बहुत यूज़ करती हूँ, वो मैंने ख़ुद से बना के कुछ लिक्विड्स रखे हुए हैं। अच्छा, ये एक जो है ना इस कंपनी का भी मैं यूज़ करती हूँ, जो काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए भी और टाइल साफ़ करने के लिए मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आती हूँ। बट ज़्यादा जो चीज़ें मुझे पसंद हैं उनमें स्टॉनिश बहुत पसंद है। बहुत ज़बरदस्त ग्रीस लिफ्टर होता है एक इसका, वो मैं लेकर आती हूँ। ये मस्ट मस्ट आप बाय कर लें। 2 to 3 मंथ आपके ईज़िली गुजर जाते हैं। गंदी से गंदी चीज़ भी आपकी इतनी ज़बरदस्त ये साफ़ कर देता है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये एक मस्ट रखा करें, वरना मैं ख़ुद भी जब मेरे पास ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें तो मैं ख़ुद ही बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं ये मेरी बेकिंग से रिलेटेड है। अच्छा, मेरे पास अवन नहीं है, मैं देचके में ही बेकिंग करती हूँ। इंशाल्लाह वो भी लूँगी। तो ये उसके लिए ग्लव्स हैं मेरे, और बाकी जो चीज़ें पौने वगैरह होते हैं रोटियों के, वो रखे हुए होते हैं। और यहाँ पे जी ये जो बास्केट है, इस पे सारे मेरे कपड़े जो काउंटर टॉप में साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब एक गंदा हो जाता है तो उसको वॉश करके मैं रख लेती हूँ, दूसरा निकालती हूँ। और यहाँ पे स्पंचेस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो इनसे ना ये मेरी पड़ी हुई होती हैं। तो मैं जो काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए किचन टॉवल्स वगैरह में वो बहुत ढेर सारे लाती हूँ और ढेर सारे मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो फिर स्मेल जैसे आ रही होती है ना अक्सर, तो वो मुझे बहुत बुरी लगती है। तो फिर मैं एक दफ़ा वॉश करती हूँ, करके उनको रख लेती हूँ, फिर मैं दूसरा कपड़ा निकाल देती हूँ। अच्छा, इसके साथ जो है यहाँ पे जो अलमारी है, इस पे भी मैंने मसाले रखे। मसाले मतलब उस तरीके से कि इसमें मैंने रखा हुआ है मिर्च रखी हुई है, हल्दी रखी हुई है, और साथ में ऊपर जो ज़ीरा होता है, मतलब ग्राइंड ज़ीरा नहीं, साबुत ज़ीरा वगैरह, वो चीज़ें जो साबुत चीज़ें होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं। और यहाँ पे साथ में कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं ऑर्गेनोज़ वगैरह। और ऊपर का जो काउंटर टॉप है, इस पे जो है मेरे सॉसेजेस वगैरह होते हैं, ऑयल वगैरह होते हैं। मैं बच्चों के लिए सोप्स वगैरह या कुछ इस किस्म की जो चीज़ें मैंने बनानी होती हैं, तो वो ऑयल वगैरह मैं उसमें यूज़ करती हूँ।
ये जी मेरा स्टोव है, आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन साफ़। और ये हुड है जी हमारा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। मतलब अभी तक तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अच्छा, इसके पीछे भी मैंने सारी इसी वजह से टाइल्स लगवाई हैं कि अगर कोई ग्रीस या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ऑयल होता है, तो ईज़िली वॉश हो जाता है। अगर आपकी खाली वॉल हो ना, तो फिर उसमें बड़ा इशू करता है। अच्छा, इसके साथ जो है ना, ये मेरे लिए जो चाय से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी पड़ी हुई हैं। नमक इसमें रखा हुआ है मैंने, चीनी पत्ती हो गई, ग्रीन टी वगैरह सारी चीज़ें। और ऊपर जो उनसे ना जितनी भी चीज़ें, मैदा हो गया, बेसन हो गया, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो ऊपर वाले काउंटर टॉप पे रखी हुई होंगी। स्वीट्स बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे दूध वगैरह, ड्राई मिल्क वगैरह चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें मैंने ऊपर रखी हुई होंगी। अच्छा, ये वाला जो काउंटर टॉप है ये भी बिल्कुल मेरा खाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने न्यू किचन बनाया, तो वो न्यू किचन में मैंने सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी थी। तो अब कुछ मतलब चीज़ें जो सी फारिग हैं, और सिर्फ यहाँ पे मेरा एक मेडिसिन बॉक्स पड़ा हुआ है। और ऊपर की साइड पे यहाँ पे सब मैंने जो है ना दालें वगैरह अपने लिए, जितनी भी मेरी दालें हैं ना, वो रखी हुई हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ नहीं होती कि किचन बहुत बड़ा हो या ऐसी चीज़ हो। हाँ, आपने बहुत करीने के साथ, सलीके के साथ, आपका सलीका नज़र आना चाहिए, आपकी सफाई नज़र आनी चाहिए कि आपने अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। आप मतलब कोई भी अगर आपके घर आता है, तो उसकी फ़र्स्ट जो इम्प्रेशन पड़ता है ना, मैं ये समझती हूँ वो लास्ट होता है। अच्छा, जो नीचे वाला फर्स्ट काउंटर आप मैंने खोला है, आप अलमारी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स रखती हूँ। वेजिटेबल्स में मैं प्याज और आलू वगैरह रखती हूँ। जो थूम वगैरह हो गया, या इस किस्म की चीज़ें, लहसुन अदरक वो रखती हूँ। और जो ऊपर वाला जो है, अच्छा ये आराम से मूव भी हो जाता है, इसको मैं ईज़िली यूँ करके ना मूव कर सकती हूँ। और साथ में मैंने इधर जो सी हैं जितनी भी प्लास्टिक की जो आती है ना बैग्स वगैरह, वो रखती हूँ, ऑयल रखती हूँ। और यहाँ पे ये हैमर वगैरह और इस किस्म की चीज़ें, ऑयल का पूरा जो कार्टन होता है, पाउचेस में मैं लेके आती हूँ, वो ईजी होता है मेरे लिए। और ऊपर जो है मैं फ्रूट रखती हूँ, इसके ऊपर वाली जगह के ऊपर ना मैं सारा फ्रूट रखती हूँ। ये कुछ लुक आती है जनाब इसकी, ये बहुत ज़बरदस्त है। बहुत मतलब मज़े की चीज़ है। ये गैजेट मैंने लगवाया था। अच्छा, जो है हमारा स्टोव है, इसके बिल्कुल नीचे ये मैंने सारी देचकियाँ, इस तरह के जितनी भी बर्तन हैं जो यूज़ होते हैं मेरी कुकिंग के हवाले से, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए होते हैं। तवा हो गया, फ्राई पैन वगैरह हो गए, देचकियाँ वगैरह हो गई, मतलब ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, वो मेरी यहाँ पर होती हैं, इस साइड पे होती हैं। यहाँ से मुझे ईज़ी होता है एकदम से निकालना। अब जी छोटी अलमारियाँ जहाँ पे मैंने अपने स्पून्स रखे हुए होते हैं, जो मेरे लिए बड़ा इजी होता है निकालना, यहाँ पे रैंडमली जो सारे स्पून्स जो हैं ना, वो मैंने रखे हैं मैं फर्स्ट काउंटर पे, क्योंकि ये मेरे बहुत यूज़ होते हैं। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने इस फर्स्ट काउंटर पे रखे हुए होते हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो स्पून्स हैं जो हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम यूज़ करते हैं, तो वो रखे हुए होते हैं। ये ज़्यादातर हमारी ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, तो ये मेरे सेकेंड वाले काउंटर पर ये सारी चीज़ें जो हैं ना मेरी पड़ी हुई होती हैं। और जो थर्ड काउंटर है, इस पे मेरी बेकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, वो मैंने अपनी यहाँ पे रखी हुई होती हैं। नोज़ल्स वगैरह हो गई हैं, जो केक्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए नोज़ल्स वगैरह हो गई, मतलब मुख्तलिफ इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे गार्बेज बैग्स रखे हुए हैं मैंने इसके अंदर बंद करके। वो मुझे आसानी होती है, मुझे पता होता है कि मैंने यहाँ से क्या चीज़ निकालनी है। और एलुमिनियम फॉयल, मतलब मुख्तलिफ जितनी बेकिंग के हवाले से जितने टूल्स वगैरह हैं ना, और जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी मैंने ना इस जगह पे रखी हुई हैं अपनी, मुझे इजी होता है यहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। अच्छा, ये जो सिंक है, इससे नीचे जो सा मैंने रखा हुआ है आटा, ठीक है, ये आटा मैंने रखा हुआ है। बड़ी सी मतलब एक मैंने बाल्टी लाई थी, उसी को मैंने ना उसी में मैं रखती हूँ। 15 kg आटा जो है ना मेरा इसमें ईज़िली आ जाता है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड, ये लास्ट, तो यहाँ पे मेरी जी चावल होते हैं, और जो चीनी होती है, और खुश्क जो आटा मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे रैंडम यूज़ वाले और बहुत से बर्तन, छन्नियाँ हो गई हैं चावल छानने के लिए, मुख्तलिफ़ इस किस्म की कढ़ाइयाँ वगैरह, वो मेरी इस साइड पे होती हैं। तो ये जनाब फुल लुक मेरे किचन की। अच्छा, क्रीम सा कलर है, कैमल कलर को आप लाइट कर ले। और जो टाइल्स मैंने नीचे हम लोगों ने यूज़ की हुई हैं, ये भी ऐसे जैसे वुडन अफेक्ट दे रही होती है ना, इस टाइप का, बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़बरदस्त जो से ना एक आता है अफेक्ट आता है। और यहाँ पे जी स्टार्ट पे ही मेरा आ जाता है
पानी के लिए। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कूलर, और ये जी साथ में मेरी फ्रिज है। इस फ्रिज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस किए जाते थे। 1 ईयर मुझे हो गया है जनाब, और इसको मैंने ऐसे रखा हुआ होता है नीट एंड क्लीन, बर्फ़ में ज़्यादा नहीं इसमें बनने देती हूँ। मुख्तलिफ़ जो जितनी भी चीज़ें मेरी बेकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी मैं रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और केक वगैरह बनते हैं तो मैं चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम, दूसरी क्रीम, ये मैं ज़रूर लाती हूँ। और ये जो व्हिप्ड क्रीम है जनाब, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। इससे केक इतना कोई मज़े का बनता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, मेरे पास अवन नहीं है, लेकिन मैं पतीले में ही बेकिंग करती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे बेकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो ज़ाहिर सी बात है। तो ये बर्फ़ वगैरह आप देख लें, कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन। और मुझे हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए होती है। ये अंडे वगैरह रखे हुए, मेडिसिन रखी हुई हैं, और दूध वगैरह हो गया, और यहाँ पे बाकी जितनी भी मायो वगैरह हो गई है, स्प्रेड हो गए, केचप्स वगैरह, 2 टाइप ऑफ केचप्स हो गए, और सीरम, मतलब कुछ भी इस तरह के हर तरह की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मेरी पड़ी हुई होती है। मुझे ईज़ी होता है जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, सैंडविचेस वगैरह या कुछ भी। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स वगैरह रखे हुए इन दोनों जगहों पे। ये वेजिटेबल्स के लिए ये होती हैं, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह डालें। यहाँ पे ड्राई चीज़ें आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी नहीं कुछ डाली हुई हैं। और ये जनाब कुछ लुक है, बाकी चीज़ें जो है ना मैंने समेट के और ख़ूबसूरती के साथ उनको रखा हुआ है। और नीट एंड क्लीन मेरे लिए ना, सफाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है। अगर किचन आपका गंदा है तो फिर मतलब मैं कहती हूँ कि वो जो जितनी भी आपका सलीकापन है ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है। चाहे छोटा सा घर हो आपको आपका, चाहे मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हों, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने रखा हुआ और डेकोरेट किया हुआ हो, मतलब सलीके के साथ। अच्छा, डेकोरेशन की चीज़ें भी बहुत नहीं है, लेकिन आपका घर नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है, कुछ एक आध चीज़ भी आप रखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और मुझे तो अपना किचन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत पसंद है। और मैं कहती हूँ कि सलीका बोलना चाहिए। आपके घर में आपका सलीका नज़र आता है कि आपने अपने घर को कैसे मैनेज किया हुआ है। इंशाल्लाह होम टूर की वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा किचन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।